मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले इंसान का बिगेस्ट ड्रीम क्या हो सकता है? प्रमोशन लेना, मैनेजर बन जाना या फिर किसी बेटर कंपनी में जॉब करना। लेकिन इस एक इंसान का सपना किसी आम मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय से ज्यादा बड़ा था। दूसरे की कंपनी में नौकरी करते करते उन्होंने सोचा कि मैं खुद दूसरों को नौकरी दूंगा एंड ही डिड इट। आपने गेस कर ही लिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट जेफ बेजोस एंड अमेजॉन। तो कैसे अमेजॉन बनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां हर महीने 2 बिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं? क्या चैलेंजेस फेस करे, ग्रोथ के सीक्रेट्स क्या थे, ये सब बताने से पहले ना हमें इसको बनाने वाले के बारे में जानना होगा और उससे भी पहले हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा प्लीज। चलो लेट्स स्टार्ट। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ था न्यू मैक्सिको में। बचपन में ही उन्होंने अपने गैराज को एक लैब बना दिया था क्योंकि उन्हें गैजेट्स और मशीन्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। कॉलेज के बाद उन्होंने फाइनेंस सेक्टर में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ही लगा रहता था। फिर एक बार इंटरनेट का फ्यूचर पोटेंशियल समझने के बाद उन्हें लगा रिस्क उठाना चाहिए और 5 जुलाई 1994 को उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर पहली बार वॉशिंगटन में एक कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम था कडाब्रा, लाइक आब्राकडाब्रा। ये एक ऑनलाइन बुक स्टोर था जो कि बाद में अमेजॉन बना। शुरुआती दिनों में ना बेजोस ने अपने पेरेंट्स से ही फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था। हालांकि इंटरनेट के बारे में उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट उनका विश्वास इनिशियल फंडिंग्स के लिए क्रूशियल था और पेरेंट्स ने अपने बेटे पर ट्रस्ट भी दिखाया। जेफ बेजोस ने अपने घर के गैराज से ही अमेजॉन की शुरुआत करी थी। उस टाइम पे ना लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा लगता था, पर बेजोस को अपने आइडिया पर फुल भरोसा था और शुरुआत में बुक्स बेचने के बाद धीरे धीरे अमेजॉन पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, टॉयज एंड वी ऑल नो तो सभी कुछ मिलता है। जैसे जैसे अमेजॉन का ट्रैफिक बढ़ा, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, जिससे एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ी। इससे सक्सेसफुल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई ताकि रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अमेजॉन की एक्सेप्शनल ग्रोथ के पीछे वैसे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बेजोस का फोकस हमेशा कस्टमर फर्स्ट अप्रोच पर रहा है और इसी वजह से अमेजॉन ने प्राइम मेंबरशिप जैसे गेम चेंजर्स लॉन्च किए हैं जिसमें फास्ट डिलीवरी और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिल जाता है। पूरी दुनिया में ना अमेजॉन प्राइम के 200 मिलियन प्लस मेंबर्स हैं। फिर आता है 2022 जब अमेजॉन ने अमेजॉन वेब सीरीज निकाली जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लीडर बन गया। नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी खोले। अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड मार्केट का 32% शेयर रखता है। अमेजॉन की सक्सेस काफी कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस और कंटिन्यूअस इनोवेशन पर डिपेंड करती है। इससे इन्वेस्टर्स के लिए सस्टेनेबल प्रॉफिट और सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिली। बेजोस का फंडा सिंपल था कि कस्टमर को खुश रखो और सक्सेस अपने आप आएगी। इसी के साथ अमेजॉन की सक्सेस की फैक्टर्स 2 और है, एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑनगोइंग इनोवेशन, जो इसकी मार्केट लीडर के रूप में रेपुटेशन को सॉलिडिफाई भी करता है। और इनोवेशंस के मामले में तो अमेजॉन मौके पे चौका मारता है। जैसे 1 क्लिक बटन, ये शॉपिंग को सुपर इजी बना देता है। बस एक ही क्लिक में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिना किसी हासिल के। ये है कन्वीनियंस का एक अल्टीमेट लेवल। और अमेजॉन का थर्ड पार्टी मार्केटिंग प्लेस भी रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी स्टोरेज स्पेस के, जो ई कॉमर्स मॉडल को रेवोल्यूशनाइज करता है। और किंडल का लॉन्च जिसने रीडिंग के तरीके को ही बदल दिया, जिससे बुक्स का इंस्टेंट डाउनलोड पॉसिबल हुआ और इससे अमेजॉन को ना बहुत प्रॉफिट हुआ और कस्टमर बेस भी काफी ज्यादा अच्छा बन गया। इस इनोवेशन ने ई बुक मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर अमेजॉन बेसिक्स, उसको कैसे भूल सकते हैं? ये एक ऐसा ब्रांड है जो एवरीडे प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर बेचता है। इसमें सब कुछ मिलता है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज से लेकर होम गुड्स तक। अमेजॉन बेसिक्स एम करता है क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को बैलेंस करने में। पता है क्या, अमेजॉन की सक्सेस ना अमेजॉन को ऐसे ही नहीं मिली। रास्ते में कई सारे चैलेंजेस आए। शुरू में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर ही ट्रस्ट नहीं दिखाया। फिर कॉम्पिटिटर्स जैसे कि ईबे, वॉलमार्ट जो बाहर कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, उनसे भी टक्कर लेनी पड़ी। लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, डिलीवरी को टाइम पर पहुंचाना, ये सब कुछ एक बड़ा टास्क था। काफी बार लीगल इश्यूज और गवर्नमेंट के रेगुलेशन से भी डील करना पड़ता। लेकिन बेजोस के नेवर गिव अप एटीट्यूड ने ना अमेजॉन को हर प्रॉब्लम से निकाला है और उन्होंने हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा है। और जेफ बेजोस का लीडरशिप स्टाइल काफी यूनिक है। उनका मंत्र है कि कस्टमर फर्स्ट, मतलब हमेशा कस्टमर की नीड पे ध्यान देना। वो अपनी टीम को एनकरेज करते हैं कि वो इनोवेटिव रहें, कुछ नई चीजें ट्राई करते रहें। उन्होंने रिस्क टेकिंग को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि उनका बिलीव ये है कि बिना रिस्क के कुछ बड़ा किया ही नहीं जा सकता। अपनी मीटिंग्स में वो मेनली डेटा और रिसर्च पर ही फोकस करते हैं और कभी कभी ना वो 2 पिज्जा रूल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर किसी मीटिंग में इतने लोग नहीं हैं जो 2 पिज्जा खा सकें, खत्म कर सकें, तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, तो वो मीटिंग नहीं करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? इसी के साथ एक और चीज इंटरेस्टिंग है, अमेजॉन की फिलैंथ्रोपी। बेजोस ने डे 1 फंड और बेजोस अर्थ फंड जैसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिनका फोकस है होमलेस फैमिलीज की मदद करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना।
वो एजुकेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे की बात करें तो बेजोस का सपना स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी है। उन्होंने अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन शुरू की है, जिसका एम है स्पेस टूरिज्म को एक्सेसिबल बनाना। तो फिलैंथ्रोपी के साथ साथ उनका विजन स्पेस में भी काफी एम्बिशियस है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है यार जेफ बेजोस की लाइफ, और इन माय ओपिनियन अमेज़न और जेफ बेजोस की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। इन्होंने एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर को एक इतने बड़े लेवल पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। 2023 में ना इनका रेवेन्यू था $514 बिलियन और हर दिन लगभग 1.6 मिलियन इसमें ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। Amazon की नेट वर्थ 1.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, और उनकी प्रोडक्ट सिलेक्शन में कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? 350 मिलियन प्लस आइटम्स है। ये सब कुछ यही दिखाता है कि Amazon कितना बड़ा और सक्सेसफुल है। ये सब कुछ दिखाता है कि Amazon की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन और विजन की भी है। Amazon और बेजोस दोनों ने सबको यही समझाया है कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं तो। अगर आप भी इंस्पायर हुए ना तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बता देना, और हाँ, लाइक और शेयर करना तो जरूरी है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगली वीडियो आने तक ये दोनों वीडियोस देख सकते हो या फिर हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हो। आई विल सी यू सून, बाय बाय।